माय डियर स्टूडेंट, फोकस एसएससी रेलवे पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपको यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट यानी रीजनिंग का लेके आए हैं। तो आज हम आपको इसमें बहुत ही जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो अभी तक एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं उन्हीं क्वेश्चन को हल करवाएंगे। और इससे पहले हमने आपको 3 प्रैक्टिस सेट यानी मैथ के करा दिए हैं। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो वो जाके आप ज़रूर देखें। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन लगाने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बातें कर लेते हैं। तो महत्वपूर्ण मेरी क्या बातें हैं? तो महत्वपूर्ण मेरी बातें ये हैं कि हम दिशा डायरेक्शन से कुछ महत्वपूर्ण बातें समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको एक मैप दिया है, तो उस मैप की सहायता से हम डायरेक्शन को समझेंगे। ये आपकी डायरेक्शन है पूर्व, इसको क्या बोलते हैं? ये मेरा पूर्व है। इसको क्या बोलते हैं? ये मेरा पश्चिम है। इसको क्या बोलते हैं? ये मेरा उत्तर है। इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे? ये दक्षिण है। यानी उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? ये हमारी होगी दक्षिण पूर्व। ये डायरेक्शन क्या है? दक्षिण पूर्व। ये डायरेक्शन मेरी क्या है? उत्तर पूर्व। ये डायरेक्शन क्या है मेरी? उत्तर पूर्व। अब यहाँ पर हम बात करें कि इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे हम? ये डायरेक्शन बोलेंगे दक्षिण पश्चिम। ये डायरेक्शन कौन सी होगी? दक्षिण पश्चिम। इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे? उत्तर उत्तर पश्चिम। तो ये हमको डायरेक्शनें 8 याद रखनी है। यानी ये हमारी उत्तर, इसको बोलेंगे उत्तर पूर्व, इसको बोलते हैं पूर्व, इसको बोलेंगे दक्षिण पूर्व। ये डायरेक्शन दक्षिण, ये दक्षिण पश्चिम। इस डायरेक्शन बोलेंगे पश्चिम। ये डायरेक्शन है उत्तर पश्चिम। तो ये हमारी डायरेक्शन होगी। आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिया है, पहला क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है। अपने घर से दक्षिण पश्चिम की ओर मुख करके कविता 15 मीटर चलती है और फिर उत्तर की ओर मुड़कर 12 मीटर चलती है। वह अपने घर से जो उसका प्रारंभिक स्थल था कितनी दूरी थी? यानी जो कविता नाम की लड़की है वो अपने घर से वो दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है। किधर चलती है? दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है। यानी ये कविता का घर मान लेते हैं ए बिंदु पर है। ये दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है, तो ये डायरेक्शन होगी दक्षिण पश्चिम। यानी कितना चली? 15 मीटर। इसको क्या बोलेंगे? ये हमारी डायरेक्शन है दक्षिण पश्चिम। अभी हाल हमने आपको बताया था, एक बार दिखा भी देते हैं। यानी क्या बात की है? दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण और पश्चिम, ये डायरेक्शन होगी आपकी दक्षिण पश्चिम। तो यानी बोला है अपने घर से 15 मीटर किधर चल रही है? दक्षिण पश्चिम की ओर जा रही है। 15 मीटर दक्षिण पश्चिम की ओर, और फिर वह उत्तर की ओर मुड़ जाती है। और कितना चलती है? 12 मीटर चलती है। कितना चलती? 12 मीटर चलती है। तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? यानी प्रारंभिक स्थान उसका कहाँ था? अपना घर। और यहाँ से यहाँ तक की क्या पूछी आपसे? दूरी पूछी है। तो इसको मान लेते हैं ए, ये हो गया बी, ये हो गया आपका सी। इसमें लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। इस कंडीशन में क्या लग दिया आपकी?
इस कंडीशन में लगाते हम पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय आपको पता होगी क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय होती कर्ण का स्क्वायर, और कर्ण इसमें आपका क्या है, ए बी। कर्ण आपका क्या है इसमें, ए बी। तो करेंगे ए बी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब हो गया आपका बी सी, प्लस आधार का स्क्वायर, आधार हो गया आपका ए सी। तो ए सी का स्क्वायर, तो इसमें ए बी भुजा आपकी क्या है 15, और इस पर स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225, बराबर बी सी भुजा दी है 12, 12 का वर्ग 144, प्लस ए सी भुजा तो आपको निकालनी है, इसका कर दो ट्रांसफ़र। तो ए सी का स्क्वायर बराबर, तो 225, 144 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस करेंगे कितना बचेगा 81, और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे क्या लगेगा अंडर रूट, और ये कितने का होता है वर्गमूल 9 का। यानी वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है 9 मीटर की दूरी पर है। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन मेरा नेक्स्ट क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते। दिया है ए तथा बी विवाहित युगल हैं। यानी ए और बी क्या है विवाहित, विवाहित का मतलब क्या है पति पत्नी होंगे। तो ए और बी, ए और बी क्या है विवाहित हैं, ए और बी विवाहित हैं। सी तथा डी भाई हैं, सी तथा डी यानी सी भाई है और डी भी भाई है। तो सी, लड़के को सी से डिनोट करते, लड़की को माइनस से करते। तो सी तथा डी क्या हैं भाई हैं। तो सी तथा डी भाई हो गए। इसके बाद में क्या बोला है, डी कोमा बी से किस प्रकार संबंधित है। आगे दिया था सी तथा डी भाई है, सी ए का भाई है, यानी सी तथा डी भाई थे, सी ए का भाई है। तो सी ए का क्या हो गया भाई है। तो डी बी से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर ये भी प्लस ये भी प्लस, तो हमसे यहाँ पर ये पूछा गया है, तो ये आपस में क्या है, ये तो आपस में है पति पत्नी। तुमसे पूछा है डी और बी का रिलेशन क्या होगा। तो डी और बी का क्या होगा, ये तो हो गए प्लस, ये इनकी होगी वाइफ। तो डी जो है ए का क्या है भाई है। तो भाई है, या तो वो देवर होगा, या तो वो देवर होगा, या फिर जेठ होगा, यानी या फिर बड़ा होगा भाई, और या फिर छोटा होगा। तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दिया है नीचे दर्शाए गए पासे की स्थिति में बाईं ओर स्थित पासे की निचली सतह पर कौन सा अंक अंकित है। यानी बोला गया नीचे दर्शाए गए पासे की स्थिति में बाईं ओर, क्या बोला गया, बाईं ओर स्थित पासे की निचली सतह पर कौन सा अंक, कौन सा अंक अर्जित है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कॉमन नंबर देखेंगे, क्या देखेंगे कॉमन नंबर। और कॉमन नंबर मेरा क्या है 2 है, क्या है 2 है। तो यहाँ पर जो कॉमन नंबर उसको लिखते हैं। बाईं ओर की बात की है, क्या की है बाईं ओर की। तो बायां मेरा ये है, ये इस प्रकार से चलना है,
बायां। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 1 5। यहाँ पर लिखेंगे 2 4 3। तो निचली सतह पर जो है वो क्या है, तो यहाँ पर जो निचली सतह पर जो अंक होगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 4। तो निचली सतह पर जो अंक होगा वो कौन सा हो जाएगा आपका 4। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या दिया है। दिया है, निम्न में एक पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं, जिन्हें देखकर बताइए कि 3 के विपरीत कौन सा होगा। सेम प्रोसेस वही करेंगे। कॉमन नंबर 2 5 3, यानी इस प्रकार से 2 5 3, फिर 2 1 6। हमकी किसके विपरीत पूछा है, 3 के विपरीत। तो 3 के विपरीत कौन सा आएगा 6। 3 के विपरीत कौन सा हो गया 6। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मेरा क्या दिया। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं। दिया है, यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन ब्लैंक दिए, यही आपको फिल करना है। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सी ट्रिक लग रही है। तो यहाँ पर ये देखना आपको, अगर यहाँ पर हम 7 का गुणा कर दें, यानी पहली पंक्ति में, अगर पहली पंक्ति में गुणा करें 7 का, 7 दूनी 14, फिर आगे करेंगे 7 तिया 21, आगे फिर से करेंगे तो 7 चौके 28। ये प्रोसेस बन रही है। अगर यहाँ भी 7 का गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 7 तिया 21, आगे गुणा करेंगे, सेम प्रोसेस यही अप्लाई करेंगे। 7 तिया 21, 7 चौके 28, फिर 7 पना 35। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी अप्लाई करनी है आपको। तीसरी पंक्ति में अगर यहाँ पर देखें तो 7 चौके 28, 7 चौके 28, यानी यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भरा जाएगा 28। आगे इसी प्रकार से करेंगे हम। यहाँ पर 7 पना 35 और यहाँ पर हो जाएगा 7 छिंग 42। कितना होगा 7 छिंग 42, यानी यहाँ पर आपका हो गया 42। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दिया देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में भी ब्लैंक ही भरना आपको। तो यहाँ पर देखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल में पूछा भी गया है 2012 में। अगर यहाँ पर इनका मल्टीपल करें ट्रायंगल का, यानी 5 गुणे 2 गुणे 4, तो यहाँ पर जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे 5 दूनी 10, 10 चौके 40 हो गया। सेम इसी प्रकार से 3 गुणे 5 गुणे 3, यानी 5 तिया 15, 15 तिया 45। तो इसी प्रकार से 4 गुणे 6 गुणे 1, 6 चौको 24, 24 एकम 24। तो देखते हैं 24 किस में दिया, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो हमने क्वेश्चन करवाए हैं, जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।